हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्रायंगल्स। सॉरी, चैप्टर नंबर 7 जो कि है ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर में हमने देखा था लास्ट क्लास में कि इस चैप्टर में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का मैंने नोटेशन बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होते हैं, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, और हमने उसका पहला जो क्राइटेरिया है जो कि SAS साइड एंगल साइड जो क्राइटेरिया है उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन उस पर कुछ क्वेश्चंस नहीं किए थे। ठीक है, तो वापस थोड़ा सा एक रिवीजन की तरह तुम लोगों को याद दिला दूं कि साइड एंगल साइड मतलब बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है। दो ट्रायंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसके सारे जो भी 6 कंपोनेंट्स है, 6 कंपोनेंट्स कौन कौन से, जो 6 साइड्स एंड जो 6 एंगल्स, वो सब के सब करस्पॉन्डिंग दो ट्रायंगल्स में सेम होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हर बात में ये 6 कंपोनेंट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कई बार मैक्सिमम 3 से ही हो जाता है, तो 3 में चेक करके ही ट्रायंगल में काफी है। ठीक है, तो पहला हमने जो देखा था वो था साइड एंगल साइड। जब दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स, एक दूसरे के बाजू बाजू में जो साइड्स है वो इक्वल है एंड उनके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है, इसलिए SAS दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर इक्वल है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर मतलब एकदम एक दूसरे के मैचिंग है। ठीक है, एकदम एक को दूसरे पे रखोगे तो ओवरलैप हो जाएगा। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो आज अपन कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले ताकि तुम लोग को इस टॉपिक का अच्छे से आइडिया आ जाए कि क्या है। इन द गिवन फिगर्स फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B डैश A डैश C डैश। तो देखो ये B डैश A डैश C डैश, ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल निकालना है हमें। तो कैसे निकालोगे? दो ट्राइंगल्स है, तो दो ट्राइंगल्स है तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में AB इज इक्वल टू A डैश B डैश इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये तो दिया है। देखो दोनों में AB और A डैश B डैश 6 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद BC इज इक्वल टू B डैश C डैश इज इक्वल टू ये भी 6 सेंटीमीटर दिया है। फिर उसके बाद देखो दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और उनके बीच का जो एंगल है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश C डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो वो दिया है देखो 60 डिग्री। तो अगर ये तीन कंडीशन है, देखो दो साइड्स दोनों के सेम है और उनके बीच का एंगल भी सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो अब A करस्पॉन्डिंग टू A डैश है, B करस्पॉन्डिंग टू B डैश है एंड C करस्पॉन्डिंग टू C डैश है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं इसके बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। CPCT से हम लोग बोल सकते हैं जो भी इसके पार्ट्स है वो सब इक्वल रहने वाला है, जो भी इसके 6 कंपोनेंट्स हैं। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो AC का लेंथ A डैश C डैश के बराबर रहेगा। एंगल BAC जो है वो एंगल B डैश A डैश C डैश के बराबर रहेगा। एंगल ACB वो एंगल A डैश C डैश B डैश के बराबर रहेगा। तो हम लोग ऐसे करके बोल सकते हैं कि सारे जो कंपोनेंट्स है वो सब क्या रहेंगे? सेम। तो हमें किससे मतलब है? हमें ये एंगल BAC जो रहेगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल B डैश A डैश C डैश। तो तुम इससे ऐसे इस तरीके से बोल सकते हो कि दोनों जो एंगल्स है ट्राइंगल्स के वो दोनों क्या रहेंगे? सेम। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अभी यहाँ पे दोनों एंगल्स दिए हुए तुम्हारे पास, तो उन्हीं का यूज करते हुए अगर देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखते जाओगे। एंगल BAC क्या दिया हुआ है? देखो तो एंगल BAC दिया हुआ है 3x। एंगल B डैश A डैश C डैश क्या दिया हुआ है? तो वो दिया है 2x प्लस 20 डिग्री। यहां से x अननोन है जो कि तुम्हें निकालना है, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2x x विच इज इक्वल टू 20 डिग्री। लेकिन हमें x नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? एंगल B डैश A डैश C डैश। तो देयरफॉर एंगल B डैश A डैश C डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? वो क्या दिया है? 2x प्लस 20 डिग्री विच इज 2 इंटू एक्स की जगह 20 पुट कर दो, प्लस 20 विच इज 2, 20 40 हो जाएगा, और 40 प्लस 20 हो जाएगा 60 डिग्री। देयरफॉर इनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल 2। ठीक है, यहाँ पे ये मत लिखना भूलना, ये लिखना मत भूल जाना। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये सब लिखना बहुत जरूरी है ताकि एग्जामिनर को तुम्हारा समझ में आना चाहिए कि जो भी चेक कर रहा है तो एग्जैक्टली सही से लिखा है नहीं लिखा है, तो वो सब सही से करेक्टली लिखना। और यहाँ पे भी ये क्यों आया? क्योंकि बाय ऐसे लिखना CPCT बहुत ही मतलब बहुत ही कॉमन, अभी बहुत बार यूज करने वाले हम लोग
कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके 6 कंपोनेंट्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो जिसका रिक्वायर्ड है उसी का यूज करना। हमें बस इसका रिक्वायर्ड था तो मैंने बस इसको इक्वल किया, एक्स की वैल्यू निकाली और फिर फाइनली बी डैश ए डैश सी डैश एंगल जो है वो निकाला बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 और फाइनली अपना आंसर है 60 डिग्री। नेक्स्ट, AB is a line segment and the line L is a perpendicular bisector of AB। तो एक ट्रायंगल बना लो सबसे पहले, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, AB जो है वो है लाइन सेगमेंट, यहां पे ऐसे मान लेते चलो AB, ठीक है, उसको छोड़ो, ये C बोल देते चाहिए तो, या फिर ऐसे ही छोड़ो। AB is a line segment, L is a line perpendicular bisector, L is a perpendicular bisector of AB। तो ऐसे जो यहां से जो बाइसेक्ट भी करेगा इक्वल पार्ट्स में और इसके परपेंडिकुलर भी रहेगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन है हमारे पास L जो कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है। इफ पॉइंट P लाइज ऑन L, तो ये मान लेते चलो एक पॉइंट P है जो कि इस लाइन L पे लाई कर रहा है, देन शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB। तो ये मुझे प्रूव करना है कि इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या रहने वाला है, इक्वल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है, देखो गिवन में भी यहां पे लिख देते हैं, पहले यूजुअली गिवन लिखा जाता है फिर प्रूफ लिखा जाता है, टू प्रूफ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। गिवन क्या है, देखो एंगल PA, इसको कोई पॉइंट देता हूं, ये C बोल देता हूं, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, देख सकते हो दोनों एंगल्स इक्वल और 90 डिग्री रहेंगे। फिर और एक क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू CB, ये बाइसेक्ट भी कर रहा है ना, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या रहने वाला है, इक्वल, तो वो भी दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ, या फिर ऐसी प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या करना है इसमें, फर्स्ट सबसे पहली चीज कि दो ट्रायंगल्स कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन, दोनों ट्रायंगल्स में कुछ चीजें सेम लाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट से क्या होगा, आगे हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल में एंगल PCA एंड एंगल PCB, तो ये तो इक्वल रहने वाले 90 डिग्री, ये तो मैंने अभी भी लिखा है थोड़ी देर पहले। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का इक्वल है, तो एक एंगल हो गया इक्वल। फिर उसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं, ये भी कंडीशन में लिखा है, AC इक्वल टू CB, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या रहने वाले, इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद एक और थर्ड कंडीशन देखते जाओ, थर्ड कंडीशन PC इज इक्वल टू PC। दोनों में, दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखोगे, ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, तो दोनों में साइड जो PC है वो कॉमन साइड है, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे समझने के लिए, कॉमन साइड, ठीक है। ये तो दोनों गिवन ही है, तो इसका कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया। तो देखो इसमें AC, इसमें PC, तो इसमें CB और इसमें PC, तो ये साइड और ये साइड और उनके बीच का एंगल, ये साइड और ये साइड और उनके बीच का एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है। ये तीन कंडीशंस, साइड साइड और ये एंगल, मतलब ऐसे बोल रहे SAS, दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब अच्छे से नोटेशन दो। तो देखो यहाँ पे PCA है, तो P करस्पॉन्डिंग टू दोनों ट्रायंगल में तो P है, ठीक है, जो सेम हो रहा है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे AC है, देखो CA है, तो यहाँ पे देखो CA है, तो उसको CB लेना पड़ेगा। ये सोचो एक चीज कि CA, तो यहाँ पे CB ले लो। अब तुम बाकी भी चेक कर सकते हो, PC देखो, PC, बस प्रॉपर नोटेशन के साथ उसको अच्छे से लिखना है कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो अच्छे से आनी चाहिए इसी में। तो PCA PCB, ठीक है, देख सकते हो PC दोनों का सेम है, CA और CB दोनों का सेम है, और एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, तो ये भी एग्जैक्टली दोनों का सेम है। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो उस रूल का बस यूज प्रॉपर वे से करते हुए जाना है। अब बस क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स में देखो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो हम लोग बोल सकते हैं जो भी इसके 6 साइड्स है, जो भी इसके 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है, जो भी इसके 6 कंपोनेंट्स है, वो सब क्या रहने वाले, इक्वल। तो देखो यहाँ पे PA, तो देखो यहाँ पे P और A फर्स्ट और लास्ट लेटर है इसका, तो PA इज इक्वल टू इसका भी फर्स्ट और लास्ट लेटर अगर लोगे PB बाय CPCT, हेंस
प्रूव्ड। ऐसे लिख सकते हो हेंस P विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तुम्हें, ठीक है। प्रॉपर वे से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे और उसके बाद जो भी सीपीसीटी का रूल यूज करना है वो यूज करो। तो ये तो मैंने सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं, धीरे धीरे अपन डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और भी मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं ताकि तुम लोग को ये एसएस रूल का आइडिया अच्छे से हो जाए। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी कुछ एग्जांपल्स लिखे, लास्ट के 2 एग्जांपल्स है बस एसएस रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है साइड एंगल साइड, तो उस पर कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करते हैं। तो इन द गिवन फिगर AB इज परपेंडिकुलर टू BE एंड FE इज परपेंडिकुलर टू BE। तो देखो AB इज परपेंडिकुलर टू BE, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ पे है। FE इज परपेंडिकुलर टू BE, वापस से ये भी 90 डिग्री एंगल है। इफ BC इज इक्वल टू DE, तो ये जो BC पार्ट है वो DE के बराबर है एंड AB इज इक्वल टू EF, ये वाला इक्वल लेंथ है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FEC। तो देख सकते हो 2 ट्रायंगल्स है यहाँ पे, उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल, ये स्टेटमेंट लिख दिया करो सबसे पहले क्योंकि ये 2 ट्रायंगल्स में तुम्हें ये सब बातें करनी है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल FEC। तो देखते जाओ इसके अंदर भी क्या क्या चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले अपन एंगल देख लेते हैं। कौन सा एंगल? ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एंगल FEC, राइट। और दोनों एंगल किसके बराबर है? 90 डिग्री। तो दोनों एंगल्स हो गए इक्वल। तो अभी तक तो तुमने ऑफकोर्स एक ही रूल सीखा है, वो है एसएस रूल। तो बाय डिफॉल्ट तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि एंगल के बाजू के जो दोनों साइड्स है, या फिर पहले 2 साइड्स निकालो और उनके बीच का जो एंगल है वो सेम रहना चाहिए करस्पॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये एंगल है 90 डिग्री। तो इसके बाजू वाले जो 2 साइड्स है, एक तो दिख ही रहा है, कौन सा? तो AB और FE दोनों क्या है? इक्वल लेंथ के हैं, ये गिवन है, ठीक है। और एक और जो साइड है वो कौन सी साइड है? BD एंड CE। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमें एक और कंडीशन क्या दी? देखो AB और AF तो पता है, लेकिन उसने कंडीशन क्या दी? एक और BC इज इक्वल टू, यहां पे मैं कंडीशंस लिखना स्टार्ट करता हूं। BC इज इक्वल टू DE, ये दिया है, गिवन है ये, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए थर्ड कंडीशन के लिए। थर्ड कंडीशन के लिए तुम्हें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो नाउ ऐसे करके लिखता हूं। नाउ BC इज इक्वल टू D गिवन है। तो देखो BC में अगर मैं ये CD वाला पार्ट दोनों साइड ऐड कर दूं, एडिंग CD ऑन बोथ साइड्स, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हमने एक्सियम सीखा है कि इक्वल थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू अनदर, ऑन एडिंग समथिंग इक्वल टू देम द होल विल बिकम द होल विल आल्सो बिकम इक्वल। तो ये सब यूक्लिड्स के एक्सियम में हमने सीखा है और हमें पता भी है कि दोनों साइड में अगर इक्वल चीजें ऐड करेंगे तो इक्वल ही रहने वाला है। तो CD और CD दोनों साइड में ऐड कर दिया। लेकिन BC प्लस CD अगर देखोगे तो BC प्लस CD वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा BD। देख सकते हो पूरा BD बन रहा है। एंड DE प्लस CD, तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा CE। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रूफ हो गया BD इज इक्वल टू CE, देयरफॉर ये बन जाएगा हमारा थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन। तो देखो ये एंगल इसके आजू बाजू के दोनों साइड से देखो AB एंड BD, ये एंगल के आजू बाजू के दोनों साइड्स। सिमिलर देखो ये एंगल FEC, इसके आजू बाजू के दोनों साइड्स FE लेंथ एंड CE लेंथ। तो देख सकते हो ये यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब प्रॉपर नोटेशन अच्छे से लिखा करो। तो यहाँ पे यहाँ पे जो B है वहां पे कौन सा एंगल है? तो बीच में आएगा E, ठीक है। फिर देखते जाओ AB और FE इक्वल है, तो AB तो यहाँ पे आएगा FE, देखो AB FE और BD, तो यहाँ पे जो BD है वो देखो CE के बराबर है, या फिर BD EC भी बोल सकते हो तुम, तो EC, क्योंकि CE बोलो EC बोलो दोनों वन एंड द सेम थिंग ही है, ठीक है। तो देख सकते हो दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, हेंस प्रूफ। तो वही तो प्रूफ करने बोला था, हमने वो प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD आर सच दैट, तो 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD आर सच दैट AD इज इक्वल टू BC। ये कोई दिया है क्वेश्चन में, AD और BC इक्वल है। फिर एंगल 1 एंड एंगल 2 भी इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2 भी इक्वल है एंड एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, ठीक है। गिवन है ये। तो हम लोग कंसिडर करते स्टार्ट करना, ठीक है। स्टार्ट करते इसको। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये दोनों ट्राइंगल्स के कंडीशन निकालना चालू करते हैं कि कौन कौन से साइड सिमिलर दिख रहे हैं।
तो सबसे पहले देखोगे तो ये तो दिख ही रहा होगा, ए बी और ए बी दोनों में एक चीज तो कॉमन है, देख सकते हो एबीसी एबीडी, तो ए बी और ए बी दिख ही रहा है। तो एक सबसे पहले बोल दो कि कॉमन साइड, दोनों में एक साइड कॉमन है तो दोनों में एक साइड तो इक्वल हो गई, खत्म। दोनों में एक साइड कॉमन है तो दोनों में एक साइड इक्वल हो गई। फिर सेकंड कंडीशन एक और क्या दिख रहा है, देखो एडी ए सी बोलते हैं यहाँ पे, चाहिए तो चलो बीसी बोलते चलो, क्योंकि एबीसी में पहले बात कर रहे हैं। तो बीसी इज इक्वल टू यहाँ पे कौन सा, एडी। तो ये तो गिवन है, क्वेश्चन में दिया है बीसी एंड एडी, ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। अब बचा उसके बीच का एंगल, तो नाउ एंगल कौन सा है, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू, हमें पता है एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड ऐड करता हूं एंगल 3 के साथ, देखते जाना। अभी दोनों साइड मैंने ऐड किया एंगल 3, ये वाला पार्ट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, तो मैं इस वाले एंगल को एंगल 4 बोल देता हूं, ठीक है। तो देखते जाओ अभी क्या मिलेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, ठीक है। और सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 4 कौन सा रहेगा, सी बी ए। देयरफॉर तुम चीज इसको अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हो। थर्ड कंडीशन जो आ गई हमारे पास, दो साइड हो गए और उनके बीच का जो एंगल देखो, ये साइड, तो उनके बीच का एंगल ये डीएबी वाला एंगल रहेगा। तो देखते हैं, क्योंकि एबीसी पहले है तो मैं पहले इसको लिख रहा हूं, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीएडी। सेम ही चीज लिखा है देखो मैंने ऊपर में, बस लेटर्स को रीअरेंज किया है, वो तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए अपने आप। एबीसी, यहाँ पे जो एबीसी एंगल है वो बीएडी एंगल के बराबर है, क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल। वही मैंने इसमें प्रूव किया है। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सबसे पहले लिया है, एबीसी को लिया है, तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे सब लिखना चाहिए तुम्हें, बाय एसएएस रूल। ये मैं लिख नहीं रहा तो तुम लोग भूलना नहीं है, एग्जाम में लिखना है बोलो, ठीक है। बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये सब लिखना है। यहाँ पे भी ट्रायंगल एबीसी, अब अच्छे से प्रॉपर नोटेशन के साथ मैच करते हैं। तो एबीसी, तो दोनों में एबी तो सेम ही है, बाय डिफॉल्ट तो समझ में आ जाना चाहिए, एबी और एबी, ठीक है। फिर बीसी की जगह क्या है यहाँ पे, तो बीसी की जगह है एडी, ठीक है। तो बीसी की जगह अगर एडी है तो देखना अभी प्रॉपर वे से कैसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बी और सी तो ये रहे, तो यहाँ पे ए तो यहाँ पे आ गया, तो डी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे एबी मत लिखो, इसको लिखो एबी की जगह बी ए लिखो। अब देखो बीसी, तो यहाँ पे मैच हो जाएगा एग्जैक्टली एडी। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। तुम चाहिए तो ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हो, इसी से मैच हो रहा है ए बी सी बी ए डी, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे ये दोनों साइड्स प्रॉपर वे से मैच करनी चाहिए, कि यहाँ पे जो सेकंड लेटर है, यहाँ पे जो थर्ड लेटर है, वहां पे भी सेकंड लेटर और थर्ड लेटर एग्जैक्टली इससे मैच करना चाहिए तो उल्टा भी हो चलेगा, डीए भी हो चलेगा, लेकिन प्रॉपर वे से मैच करना चाहिए। बीसी इक्वल टू एडी, अब देख सकते हो, देखो ए बी एंड बी ए दोनों इक्वली रहेंगे, बीसी एंड एडी वो भी दोनों इक्वली रहेंगे, यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीएडी, सिमिलरली एंगल सीबी, एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल बीडीए। एसीबी देखो, एसीबी इज इक्वल टू एंगल बीडीए, यानी ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। तो बस यहाँ पे जो भी है अब यूज करते हैं, लेकिन प्रूफ क्या करना है, बीडी इक्वल टू एसी। तो बीडी इक्वल टू एसी कहां से प्रूव करेंगे, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म लो, तो यहाँ पे दिख रहा है एसी, और यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट टर्म लो, तो यहाँ पे दिख रहा है बीडी, हेंस इंप्लाइज बीडी इज इक्वल टू एसी बाय कौन सा रूल, सीपीसीटी, कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। सारे जो 6 के 6 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो क्या रहेंगे, इक्वल। तो इस तरीके से हेंस प्रूफ लास्ट में लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ किया जाता है। अगर एसएएस रूल अगर दिखता है तो दो ट्रायंगल में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल बस तुम्हें सेम करना है। तो ये है एसएएस रूल। आगे और भी रूल्स है, उनको भी स्टार्ट करते हैं। एक और रूल आज मैं कवर करने वाला हूं, वो है एएसए रूल, और उस पर भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। चलो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सेकेंड रूल जो है अपना वो है एएसए रूल, एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल भी बोल सकते हैं इसे। तो ये क्या बोलता है कि दो ट्रायंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे जब दो एंगल्स उनके सेम इक्वल रहेंगे
एंड उन दोनों एंगल्स के बीच का जो एंगल, बीच का जो साइड रहेगा वो भी क्या रहना चाहिए, दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल। जैसे कि देखो, अगर इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, फिर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, देन ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो इस तरीके से अगर ये कंडीशन है तो देखो सकते हो एंगल ए, एंगल पी, एंगल बी, एंगल क्यू, ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और इनके जो बीच की जो साइड है वो भी क्या है, एग्जैक्टली इक्वल। तो अगर ऐसा कुछ है तो सीधा हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे मैं पहला कंडीशन लिख देता हूं। सेकंड कंडीशन, एंगल अगर सपोज कोई और चीज है, सपोज ए और सी को लेते हैं, अब चलो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, AC इज इक्वल टू पी आर एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, वापस से बोल सकते हैं देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। देख सकते हो वापस से ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है यहाँ पे, और उनके जो बीच की साइड है वो भी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एंड सिमिलरली लास्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने AB लिया, AC लिया, अब BC लेते हैं, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, BC इज इक्वल टू QR एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। देन वापस हम बोल सकते हैं इस केस में भी कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो बेसिकली बस मैंने यहाँ पे केसेस लिखा है ताकि तुम लोग समझ जाओ कि बस क्या है कि दो एंगल्स और उनके जो बीच की साइड है, दो एंगल्स और उनकी जो बीच की साइड है वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसको बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल, एंगल साइड एंगल। देखो साइड दोनों एंगल के बीच में लिखा है, इसलिए वो एंगल साइड एंगल रूल है। ठीक है, चलो। तो इसका जैसे कि अपना जो SAS रूल था वो तो क्या था कि उसमें हमने नॉर्मली एक्सियम से ही बोला था कि उसको बाय डिफॉल्ट उसका कोई प्रूफ नहीं था, बस है, तो वैसा प्रूफ था वो। लेकिन ये एक्चुअल में किसको अपन डिराइव कर सकते हैं बाय SAS रूल। इसका जो भी प्रूफ, ये एक्चुअल में थ्योरम है जिसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग SAS रूल, जो कि एक एक्सियम है। ठीक है, तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ में गिवन में क्या क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास गिवन में रहेगा हर बार, इनमें से कोई भी एक चीज ले लेता हूं। गिवन एंगल A इक्वल टू एंगल P, ठीक है, या फिर चलो ये वाला लेते हैं, एंगल A का को ले रहा हूं मैं, ये वाला लेते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q ये दिया है। फिर एंगल C इक्वल टू एंगल R ये भी दिया है। एंड देखो ये वाला कंडीशन ले लो, थर्ड वाला, एंड BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, तो ये गिवन है। तो टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो इसको अगर प्रूव करना है तो इसको मैं कैसे प्रूव करने वाला हूं, तो इसको मैं 3 केसेस में डिवाइड करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना, अभी प्रूफ हो गया स्टार्ट। केस 1, 3 केसेस में डिवाइड करूंगा। AB जब PQ के बराबर है, इफ, यहां पे कंडीशन लेता हूं, ऐसे लिखते हैं इसको, when AB इज इक्वल टू PQ। तो ये सबसे पहला केस है जब AB और PQ बराबर है। अब देखो यहाँ पे AB और PQ में कोई रिलेशन लिखा है कि कहीं नहीं लिखा है, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक मान ले रहा हूं एक केस जब AB PQ के बराबर है तो क्या होगा। सेकंड केस मान लेंगे इसके बाद, when AB जो है, जब AB PQ से बड़ा है तो क्या होगा। ठीक है, और एक और जो लास्ट केस है, कौन सा केस बचा, दोनों इक्वल हो गए, AB PQ से बड़ा हो गया। एक और लास्ट केस में AB इज लेस देन PQ। तो ये पर्टिकुलर 3 केसेस जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो सारे केसेस मैंने कवर कर लिए, अब 1 बाय 1 मैं सबको एक एक करके कवर करूंगा। तो देखो जब AB और PQ दोनों इक्वल है तो देख सकते हो हमारे पास ये दो ट्राइंगल जो है ABC एंड PQR, तो इसमें तुम्हारे पास जो एक कंडीशन है वो तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही है। देखो, तो अब देखो फर्स्ट कंडीशन AB इज इक्वल टू PQ, ये हमने अज्यूम किया है। ठीक है, इस केस के लिए गिवन। सेकंड कंडीशन BC इज इक्वल टू QR, ये तो गिवन था स्टार्टिंग में ही। BC इज इक्वल टू QR, ये तो गिवन था स्टार्टिंग में ही। और थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन देखो, ये तो हो गया BC इक्वल टू QR, और थर्ड कंडीशन एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, या फिर ऐसे लिख सकते हो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। तुम जो एंगल B इक्वल टू एंगल Q भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स और उनके बीच का
एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। देख लेना एक बार अच्छे से, AB PQ देखो, BC QR एकदम सही, एंगल ABC एंगल PQR एकदम सही है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो देख सकते हो पहला केस में अगर जब AB और PQ एग्जैक्टली बराबर है तो हमने ये तो प्रूव कर दिया उस केस के लिए ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो हमें वही तो करना था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। चलो फिर केस 2 पे जंप करते हैं। केस 2 में क्या है, व्हेन AB ग्रेटर देन PQ। तो देखो डायग्राम कुछ ऐसे कुछ बनेगा, देखना ध्यान से अभी। तो ये AB है, C ये है PQR। तो यहां पे क्या, अभी देखो AB का जो लेंथ है वो PQ से ज्यादा है, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, लेट अस अज्यूम अ पॉइंट D। तो एक D पॉइंट को अज्यूम करेंगे ऑन लाइन AB सच दैट यहां पे एक D पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। उसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, अच्छे से ज्वाइन करो एक बार। तो मैंने एक डी पॉइंट यहां पे एक अज्यूम कर लिया सच दैट ये जो डीबी का लेंथ जो बन रहा है डीबी वो पीक्यू के लेंथ के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया एक पॉइंट डी, क्योंकि देखो एबी का लेंथ पीक्यू से ज्यादा है तो ऐसा कोई ना कोई तो एक पॉइंट आएगा ही डी जिसका लेंथ पीक्यू के बराबर होगा। एंड ऑफ कोर्स ये हमारा एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कौन सी, बीसी और क्यूआर तो वो तो गिवन ही है क्वेश्चन में इक्वल। देखो बीसी एंड क्यूआर ये तो दिया ही है क्वेश्चन में इक्वल। और एक और कंडीशन कौन सा गिवन है, तो एंगल बी, इनके जो बीच का एंगल है वो भी दिया है इक्वल। तो देखो ये तीन कंडीशंस लगातार आ गई लाइन से, डीबी इक्वल टू पीक्यू, इसको फर्स्ट कंडीशन बोल दो, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। तो देख सकते हो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है देखो ध्यान से, पूरा एबीसी नहीं है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एसएएस रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो एसएएस वाला रूल वापस से यूज किया, हमने बोल दिया ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हमें एबीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, तो अब देखो दोनों ट्रायंगल्स एक कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे कि एंगल डीसीबी, देखो एंगल डीसीबी इज इक्वल टू एंगल पीआरक्यू। ये बोल सकते हो कि देखो एंगल डीसीबी इज इक्वल टू एंगल पीआरक्यू। लेकिन हमें एक और कंडीशन कौन सी पता है, एंगल सी और एंगल आर ये भी इक्वल है। ठीक है, ये तो मैंने किससे बोला, बाय सीपीसीटी। इसको मैं बाद में और नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा और जगह लगेगी यहां पे। ठीक है, तो मैंने ये कैसे बोला, बाय सीपीसीटी। बट एंगल एसीबी, देखो एंगल सी को मैं लिख रहा हूं एंगल एसीबी, और एंगल आर को लिख रहा हूं मैं एंगल पी आर क्यू। ये तो गिवन है क्वेश्चन में, ये तो दिया था कि एंगल एसीबी और एंगल पी आर क्यू इक्वल है। देयरफॉर अगर ये इक्वल है तो एंगल डीसीबी और एंगल एसीबी ये भी क्या होने चाहिए, इक्वल। यानी एंगल ये जो है डीसीबी, ये वाला एंगल जो है, और ये वाला जो पूरा एंगल है ये भी इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल होगा फ्रॉम अबाउट टू इक्वेशंस। ये तो मैंने सीपीसीटी से बोला, ये तो गिवन था। तो देखो दोनों ही एक ही चीज के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर भी होंगे। तो इसका मतलब ये इंप्लाई क्या कर रहा है, इंप्लाइज डी इज द पॉइंट, डी ऐसे देखो, डी मस्ट कोइंसाइड ऑन ए, डी मस्ट कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब उस पे ही आना चाहिए ऑन ए। मतलब ये जो डी पॉइंट जो मैंने बनाया है वो एक्चुअल में तुम्हारा ए ही पॉइंट होना चाहिए, और अगर ए ही पॉइंट हो गया देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। क्योंकि देखो डी मस्ट कोइंसाइड ऑन ए, ये और ये एंगल दोनों इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब डी और ए एक के ऊपर एक अप्लाई करनी चाहिए। इसका मतलब ये जो ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू जो केस है वो एक्चुअल में गलत है, ए बी पी क्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ए बी पी क्यू से ज्यादा हो रहा है तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है चीजों को, और ये वापिस से दोनों ट्राइंगल जो है वो एक्चुअल में सिमिलर ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ए बी पी क्यू से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास ऐसे कोई कंडीशंस है तो ए बी भी क्या रहेगा, ए बी का जो लेंथ है वो भी पी क्यू के बराबर रहेगा, क्योंकि हमने वही चीज हमने उसको गलत प्रूव किया। जब ए बी पी क्यू से बड़ा है तो हमने चेक किया कि जो डी जो पॉइंट हमने जो माना था वो ए पे ही आना चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए, इसका मतलब ये जो लेंथ है ए बी का, ये जो लेंथ है ए बी का वो पी क्यू के बराबर ही होना चाहिए।
तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हेंस ए बी पी क्यू से बड़ा, पी क्यू से ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। और सिमिलरली एक और केस 3 उसको भी देख लेते हैं, व्हेन ए बी इज लेस देन पी क्यू। ठीक है, जब ए बी छोटा है पी क्यू से, तो उसके लिए डिस्कस करते हैं। देखो डायग्राम में इस केस में क्या करेंगे, इस केस में करेंगे देखो इस तरीके से, यहां पे ए बी सी, तो ऐसे कुछ डायग्राम है। तो देख सकते हो ए बी का लेंथ पी क्यू से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर जैसे केस 2 में हमने किया था, बस यहां पे हमने मान लिया था एक पॉइंट, लेकिन बस इस केस में पी क्यू बड़ा है, तो इस केस में यहां पे मैं डी या फिर चलो यहां पे मैं एक एस पॉइंट मान लूंगा। ठीक है, पी क्यू आर एस। तो मैंने यहां पे एक अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम a point S on PQ such that AB is equal to SQ। तो मैंने S ऐसा कोई पॉइंट मान लिया ताकि AB और SQ इक्वल रहे, लेकिन हमें ये भी पता है, नीचे लिख देता हूं, वापिस से सेम ऊपर वाली जो चीजें पूरा सेम टू सेम आते रहेगा। BC और QR इक्वल है, ये हमें पता है, एंड एंगल B और एंगल Q ये भी इक्वल है। देखो दोनों चीजें गिवन, एंगल बी एंगल क्यू, बी सी क्यू आर। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, एस क्यू आर। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लिया बाय एसएएस रूल, दो साइड और उनके बीच का एंगल। लेकिन ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं, लेकिन हमें पी क्यू आर ट्रायंगल चाहिए था, तो इसका मतलब एक और चीज बोल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर। देख सकते हो एंगल ए सी बी, ये जो एंगल है वो एस क्यू आर के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज क्या दी है, एंगल सी और एंगल आर तो इक्वल है, बट ये तो बाय सीपीसीटी हो गया, सेम ऊपर का छाप रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। बट एंगल ए सी बी, ये जो एंगल सी है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल आर। आर कौन सा एंगल है, तो पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू गिवन है ये। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू एंगल, सॉरी एस क्यू आर यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, ए सी बी, एस आर क्यू होना चाहिए था, यहाँ पे चेंज कर देना बस थोड़ा सा। ठीक है, एस आर क्यू। तो देयरफॉर एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देखो ये दोनों चीजें इक्वल, तो ये दोनों भी बराबर रहेंगे एक दूसरे के। तो इसका मतलब वापस से क्या हो गया कि ये जो एस पॉइंट, एस मस्ट कोइंसाइड ऑन पी। तो इसका मतलब अगर एस जो पॉइंट है ये पी पे कोइंसाइड करना चाहिए, और अगर एस पी पे कोइंसाइड कर रहा है, हेंस ए बी और पी क्यू की लेंथ वापस से इक्वल होनी चाहिए। तो ए बी पी क्यू से छोटा भी नहीं हो सकता, मतलब छोटा भी नहीं हो सकता, और ए बी पी क्यू से बड़ा भी नहीं हो सकता। ए बी का एक ही केस बनेगा उस केस के लिए कि ए बी का लेंथ क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली उसके बराबर। तो इस तरीके से इसका प्रूफ है, लेकिन बहुत कम, मतलब इसका इतना प्रूफ इतना पूछते नहीं है, लेकिन बस आइडिया होना चाहिए कि कैसे प्रूफ किया है। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन है वो अच्छे खासे पूछते हैं, तो उन क्वेश्चन को अभी स्टार्ट करते हैं। पहले इतना अच्छे से एएसए रूल को लिखो अच्छे से नोटबुक में। अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी है स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस। एएसए रूल में हम लोग कई बार जैसे कि एसएएस था, मैंने बोला था एएसएस और एसएसए, ये रूल मत फॉलो करना, लेकिन एएसए रूल में तुम एएएस भी फॉलो कर सकते हो। क्यों? तो देखो, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि तीसरा एंगल भी बाय डिफॉल्ट सेम ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, कि अगर ये 30 है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये 30, ये 30, ये 60, ये 60, तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल कितना रहेगा, 90, तो ये भी एंगल कितना रहेगा, 90। तो इसका मतलब तुम अगर ए और ये एस भी अगर लेते हो, देखो एंगल और इसके बीच का साइड नहीं, ये वाला साइड, तो वो भी होल्ड करता है। ठीक है, तुम्हें बस यहाँ पे देखो एंगल साइड है ना, तुम बस क्या कर देना, इस एंगल, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है, तो तुम सीधा बोल सकते हो कि अगर ये दोनों एंगल सेम है इसके बराबर, तो ये एंगल भी रहेगा सेम। तो बस एएसए रूल में क्या देखोगे आप, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, और इनकी जो बीच की साइड है वो भी सेम है। तो इसीलिए एएएस ये वाला भी रूल होल्ड करता है, या फिर एसएए ये वाला भी रूल होल्ड करता है। लेकिन हम लोग यूजुअली एएसए रूल को ही फॉलो करते हैं, तो उसी का यूज करना है अच्छे से। ठीक है, चलो लिख लो इसको। नेक्स्ट एग्जांपल्स में कुछ बताऊंगा, एक दो एग्जांपल्स करेंगे और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट के दो एग्जांपल्स भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर
एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, विच साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू द साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो देखो दो ट्राइंगल बनाना सबसे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। तो दो ट्राइंगल में देख सकते हो यहाँ पे अगर ए बी सी ट्राइंगल है और ये अगर पी क्यू आर ट्राइंगल है, ठीक है, इसे स्टार्ट किया हमने। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू ये बोल रहा है इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल आर है, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, विच साइड ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो विच साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में से देखो ये पी ये क्यू ये आर, तो इसमें से पी क्यू क्यू आर और पी आर में से तीन साइड में से कौन सी साइड जो रहेगी वो ए बी के बराबर रहेगी, ठीक है। तो सो दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो गिवन में क्या है, गिवन में ट्राइंगल ए बी सी जो है, देखो ए तो वो किसके करस्पॉन्डिंग है, तो वो ट्राइंगल क्यू, और बी किसके करस्पॉन्डिंग है तो आर, और सी किसके करस्पॉन्डिंग रहेगा तो वो पी। तो ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट ऐसे गिवन है। तो इसमें अगर देखोगे तुम्हें अगर ये क्या बोल रहा है कि ए बी, तो देखो ये तो मैं ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे कुछ बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, तो सो दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो दिया है कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब देयरफॉर जो ये साइड ए बी है वो किसके बराबर रहना चाहिए, क्यू आर के बराबर, बिकॉज इट इज द साइड, या फिर ऐसे लिख सकते हो बाय सीपीसीटी भी लिख सकते हो, क्योंकि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो बिकॉज सीपीसीटी भी लिख सकते हो, या फिर बिकॉज इट इज द साइड बिटवीन द टू एंगल्स, बिटवीन द टू एंगल्स, हेंस जो साइड ए बी के बराबर रहेगा वो रहेगा क्यू आर। देखो क्यू आर इज द साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर which should be equal to side AB of triangle ABC। तो इस तरीके से तुम्हें मार्क करना है, ठीक है। तो ये है प्रॉपर वे, इसको तरीके यहाँ पे देखना। बस ये इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि यहाँ पे बस देखते जाओ ये नोटेशन कैसे दे रहे हो, कि यहाँ पे ए दिया तो ऐसे यहाँ पे भी ए वाला होना चाहिए। तो देखो ए क्यू बी आर, तो बचा जो सी है वो भी क्या रहेगा, एंगल इक्वल। तो इसी तरीके से अगर देखोगे ए बी, तो यहाँ पे ए बी चूज किया मैंने, तो यहाँ पे मुझे चूज करना पड़ेगा क्यू आर। तो ए बी और क्यू आर क्या है, इक्वल। नेक्स्ट आज का लास्ट एग्जांपल, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो देख सकते हो यहाँ पे एबीसीडी जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। बीएम एंड डीएन आर ड्रॉन टू एसी, तो ये एसी एक डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का, और बीएम और डीएन ऐसे एसी पे ड्रॉ किए हैं सच दैट बीएम इज इक्वल टू डीएन। तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इक्वल। तो बी आर यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हमें बीडी का लेंथ निकालना है। तो ये बी आर जो है वो दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हमें ये पूरे बीडी का लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे तुम कौन से दो ट्राइंगल्स कंसिडर करोगे, तो यहाँ पे देखो ये दो ट्राइंगल्स कंसिडर करोगे, इन ट्राइंगल डीएनआर एंड ट्राइंगल बीएमआर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करो। और इसमें अगर देखोगे एक और चीज, तो यहाँ पे क्या देख सकते हो कि सबसे पहले तो एक कंडीशन दी है, कौन सी, डीएन इज इक्वल टू बीएम, ये तो गिवन है हमारे पास, तो इसका तो यूज करते ही चलो। फिर उसके बाद एक और चीज देख सकते हो, सेकंड कंडीशन, कौन सी कंडीशन, कि एंगल डीएनआर इज इक्वल टू एंगल बीएमआर इज इक्वल टू कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो ये भी गिवन है, इनफैक्ट तुम यहाँ पे लिख सकते हो ये भी गिवन है। तो दो चीजें हो गई, एक और चीज बची है बस। देखो ये साइड और साइड इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। अब एक और एंगल तुम बोल सकते हो इक्वल, वो है ये वाला एंगल। क्यों, क्योंकि देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही तो होंगे ना। देखो थर्ड तुम तो बोल सकते हो एंगल डी आर एन इज इक्वल टू एंगल बी आर एन। ये क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब याद दिलाता हूं, बहुत लोगों को याद होगा ही, और जिनको नहीं याद है एक बार मैं बस याद दिला देता हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ दो लाइंस है हमारे पास, तो ये और ये लाइन, ये जो एंगल होते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एक दूसरे के बराबर रहते हैं। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो कि एक दूसरे के बराबर रहते हैं। तो सिमिलरली ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब लेकिन मैंने यहाँ पे इसको थर्ड लिखा नहीं है जानबूझ के, तुम तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ठीक है, ये एंगल हो गया। तो ये जो साइड है वो इन दोनों के बीच की साइड नहीं है। तो जैसे कि मैंने लास्ट में जस्ट टॉपिक खत्म होने से पहले मैंने बताया था कि इसमें ASA रूल या फिर AAS रूल भी एप्लीकेबल रहता है।
लेकिन तुम लोग को ASA रूल से ही प्रोसीड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ पे देखो अभी ये और ये एंगल देखो, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल और ये एंगल इसके बराबर। देयरफॉर तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि एंगल NDR इज इक्वल टू एंगल MBR। तो ये एंगल भी बोल सकते हो, बिकॉज इफ टू एंगल्स of two triangles are equal, then the third angle of the two triangle will also be equal. Of the two triangles will also be equal. ये तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करना है, तुम चाहे तो इसको यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो कि यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन ऑल्सो फाइंड दैट कि ये एंगल NDR और एंगल MBR भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो ये तो मैंने बस थर्ड कंडीशन मैंने इसको माना है, क्योंकि अब देख सकते हो तुम ये और ये एंगल देखो, एंगल NDR तो NDR और MBR तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। और ये DN और ये DN BM यहाँ पे इक्वल है, एंड ऑफ कोर्स एंगल DNR और एंगल BMR ये भी इक्वल हो गए। तो देखो ये एंगल साइड एंगल साइड एंगल, तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया है। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, तो DNR बोलते हैं इसे। अब एक बार चेक करते हैं कि प्रॉपर वे से कैसे लिखा जाए इसको। तो D की जगह कौन सा आ रहा है, B, तो D की जगह B डाल दो। N की जगह आ रहा है M, देख सकते हो एंगल बाय एंगल। R की जगह दोनों का सेम ही है, तो ट्रायंगल BDNR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMR बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया है। अब हमें क्या पता है, BR का लेंथ पता है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से देखो DR इज इक्वल टू BR का लेंथ। तो ये जो DR है वो BR के बराबर रहेगा, इंप्लाइज। लेकिन DR का लेंथ तो मुझे BR का लेंथ तो मुझे पता है, BR जो भी है गिवन है 8 सेंटीमीटर, इंप्लाइज DR का लेंथ भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ BD निकालना है। तो BD जो रहेगा वो रहेगा BR प्लस DR, राइट। तो BR भी 8 सेंटीमीटर है और DR भी 8 सेंटीमीटर है, तो BD का जो लेंथ आएगा वो आएगा फाइनली 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये अपना है फाइनल आंसर। तो ये इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ASA रूल हो चाहे वो SAS रूल हो, जो भी रूल हो वो तुम्हें अप्लाई करना अच्छे से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपन यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होमवर्क के लिए तुम चाहे तो कर सकते हो अपना एक्सरसाइज 8.1 जो भी इस चैप्टर में जो सबसे पहला एक्सरसाइज है जो कि SAS और ASA रूल पे डिपेंडेंट है, उसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ अलग कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एक्सप्लेन करूंगा, और इसके आगे के जो और भी 2 रूल्स हैं तो उनको भी कवर करूंगा। साइड वाले रूल, SSS रूल और एक और RHS रूल, उनको भी कवर करूंगा। हो सकता है वो शायद नेक्स्ट क्लास में कवर करूं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं पूरे प्रॉपर थ्योरम्स एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो ये चैप्टर का धीरे धीरे प्रोसीजर धीरे धीरे समझते जाना, ठीक है। पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा, फिर कॉन्ग्रुएंसी के अलग क्राइटेरियाज पढ़ रहे हैं। तो ये क्राइटेरियाज के बीच में जो पार्ट है, जो कनेक्शन है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाला हूं, ठीक है। होमवर्क करना अच्छे से, डाउट होगा तो पूछना। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।